Hello friends, welcome to Learning Plus. Today we will do second part of 4th chapter Geography, 7th class Air, and the topic is structure of atmosphere. Let us start. फ्रेंड, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हमारा अर्थ सरफेस से लेके आउटर बाउंड्रीज तक जो एटमॉस्फेयर है उसकी फॉर्मेशन कैसी है। तो एटमॉस्फेयर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सरफेस से लेके आउटर बाउंड्रीज तक एक जैसी नहीं है, उसमें वेरिएशन है उस प्रॉपर्टीज़ में। तो वो जो वेरिएशंस हैं वो टेम्परेचर की वेरिएशंस हैं, वो वहाँ पे जो गैसेस प्रेजेंट हैं उनकी बिहेवियर की वेरिएशंस हैं। तो साइंटिस्ट ने ये जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है इसके बेस्ड के ऊपर और गैसेस के बिहेवियर के बेस के ऊपर हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसको डिफरेंट लेयर्स में जो है वो डिवाइड किया है फॉर अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर को जो है वो जर्नी स्टार्ट करें तो हमें कहीं पे कोई बाउंड्री दिखाई नहीं देती। लेयर्स की जो बाउंड्रीज हमने यहाँ पे दिखाई हैं ये कहीं पे दिखाई नहीं देती। ये हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो बाउंड्रीज को इमेजिन किया है। यहाँ पे अर्थ के राउंड अबाउट हम देख सकते हैं सारी लेयर्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में प्रेजेंट है। कॉन्सेंट्रिक फॉर्म मीन्स जैसे ओनियन देखते हैं हम, ओनियन की एक लेयर को उतारो तो दूसरी लेयर आती है, दूसरी लेयर को उतारो तो नेक्स्ट लेयर आ जाती है। ऐसे ही ये जो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं ये अर्थ के राउंड अबाउट कॉन्सेंट्रिक फॉर्म्स में रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया है, हमने इसमें से एक स्लाइस कट कर लिया है। ये जो है ये कंसेंट्रिक फॉर्म है, इसमें से हमने एक वर्टिकल स्लाइस कट कर लिया है और उसको वर्टिकली हमने जो है वो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इस डायग्राम की हेल्प से हम जो है वो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के बारे में जो है वो समझेंगे। तो सबसे जो लोएस्ट लेयर है, दिस लेयर इट इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। इट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर में जितने भी वेदर फिनोमेनाज हैं जैसे रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलस्टोन्स, थंडरस्टॉर्म्स, वो सारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं ट्रोपोस्फेयर में। इसीलिए इस लेयर को हम वेदर मेकिंग जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, वेदर मेकिंग जोन। ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है ये हाइट वेरिएशन है इसमें। इक्वेटर के ऊपर ये हाइट जो है वो 15-16 किलोमीटर है और पोल्स के ऊपर जो हाइट है वो इट इज़ ओनली 7-8 किलोमीटर्स। तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एवरेज हाइट यहाँ पे कंसिडर की है, दिस इज़ 10 किलोमीटर। सो ट्रोपोस्फेयर इज अप टू फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अप टू 10 kilometers height. Next layer is stratosphere. This second layer is stratosphere. Stratosphere की जो हाइट है ये जो अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर अबव से लेके 50 किलोमीटर अबव तक एक्सटेंडेड है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये वेदर फिनोमेना से फ्री है, यहाँ पे कोई भी जो वेदर चेंजेस नहीं होते, ये स्टेबल जोन है। इसीलिए ये जोन जो है यहाँ पे जो लोअर पार्ट है स्ट्रेटोस्फेयर का इट इज़ सूटेबल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और ओजोन लेयर की जो हम बात करते हैं यूजुअली सुनते हैं देयर इज़ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फियर में ही प्रेजेंट है। अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर अबव जो हाइट है वहाँ से 30 to 35 किलोमीटर हाइट तक जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट है। अब ओजोन लेयर जो है वो हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, जो स्पेस से यूवी रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, जो सनलाइट में यूवी रेज आती हैं, दीज यूवी रेज आर हार्मफुल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। तो ओजोन लेयर क्या करती है, उस यूवी रेज को अब्जॉर्ब कर लेती है, अब्जॉर्ब करके उसको हीट में कन्वर्ट कर देती है और अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं आने देती। उस स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट अबव जो लेयर है दिस लेयर इज कॉल्ड मेसोस्फेयर। अब मेसोस्फेयर जो है वो अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर अबव हाइट से स्टार्ट होती है एंड इट एक्सटेंड अप टू
80 किलोमीटर above from the surface of the earth. Mesosphere layer, it protect us from the meteors which are coming from the outer space. outer space से जो meteors आते हैं वो मेसोस्फेयर में आके बर्न अप हो जाते हैं. एक्चुअली मेसोस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट हैं उसकी फ्रिक्शनल फोर्स से मेटेओर जो है वो हीट अप होते हैं और बर्न हो जाते हैं. कई बार रात को हम देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कुछ स्टार जो है वो स्पेस में जो है बहुत फास्ट ट्रैवल करता है, बर्न अप हो रहा है, जिसको टेल स्टार भी कहते हैं. तो वो मेटेओर्स ही होते हैं जो मेसोस्फेयर में आके बर्न अप हो गए और हमारे अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पाते. मेसोस्फेयर के नेक्स्ट जो लेयर है दिस इज कॉल्ड थर्मोस्फेयर. अब जो थर्मोस्फेयर है इसकी जो हाइट है वो अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर अबव जो है वो स्टार्ट होती है थर्मोस्फेयर एंड इट एक्सटेंड्स अप टू 400 किलोमीटर अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. थर्मोस्फेयर में जो गैस पार्टिकल्स हैं वो आयन फॉर्म में प्रेजेंट हैं. इलेक्ट्रॉन उसमें से जो है वो फ्री हो जाते हैं. तो जो आयंस हैं उन आयंस के नेम से इसको आयनोस्फेयर भी कहते हैं. तो जो आयनोस्फेयर लेयर है एक्चुअली वो थर्मोस्फेयर का ही एक पार्ट है. अब ये जो गैस आयंस हैं ये जो अर्थ सरफेस से रेडियो वेव्स आती हैं उन रेडियो वेव्स को वापस अर्थ सरफेस की तरफ जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं. ऐसे ये जो लेयर है ये रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है. थर्मोस्फेयर के जो नेक्स्ट लेयर है दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर एंड दिस लेयर इज एक्सोस्फेयर. अब जो एक्सोस्फेयर है उसकी जो लोअर बाउंड्री है दैट इज 400 किलोमीटर अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. दिस इज द लोअर बाउंड्री. और जो इसकी अपर बाउंड्री है, अपर बाउंड्री इसकी जो वो क्लियर नहीं है. वो कहाँ पे जाके स्पेस के साथ मिक्सअप हो जाती है, ये जो एक्सोस्फेयर है वो क्लियर नहीं है, वहाँ पे फ्लक्चुएशन है. तो एक्सोस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो मोस्टली लाइट गैसेस हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, these gases are present in exosphere. Now we will come to the temperature changes. How temperature changes in these different layers of atmosphere. तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर दिस इज 20 डिग्री सेल्सियस. और जैसे ही हम अर्थ सरफेस में ट्रोपोस्फेयर में ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. और जब बाउंड्री आती है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो बाउंड्री है यहाँ पे इसका नाम है ट्रोपोपॉज. ट्रोपो इज फ्रॉम ट्रोपोस्फियर एंड पॉज मीन्स रुकना, स्टॉप लगना. तो ट्रोपोस्फियर यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, इसलिए इस बाउंड्री का नाम क्या है, ट्रोपोपॉज. तो इस ट्रोपोपॉज के ऊपर जो टेम्परेचर है ये डिक्रीज होकर रह जाता है यहाँ पे -60 डिग्री सेल्सियस. देन नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर में ये जो टेम्परेचर है ये दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो गया और ये जो बाउंड्री है स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर की इसका नाम है स्ट्रेटोपॉज. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये 0 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो गया है. नेक्स्ट इन मेसोस्फेयर दिस टेम्परेचर अगेन डिक्रीजेस एंड एट द बाउंड्री ऑफ मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर दिस इज कॉल्ड मेसोपॉज, दिस बाउंड्री नेम. तो यहाँ पे आके जो टेम्परेचर है दिस इज -90 डिग्री सेल्सियस. तो एटमॉस्फेयर में जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो मेसोपॉज पे मिलता है हमें -90 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर है दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो गया और ये रैपिडली इंक्रीज हो रहा है और एक्सोस्फेयर में फिर इंक्रीज हो रहा है. तो थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर में जो टेम्परेचर है दिस इज अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस टू 2000 डिग्री सेल्सियस. बट वहाँ पे ये टेम्परेचर फील नहीं होता क्योंकि वहाँ पे जो गैस पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, वहाँ पे जो गैस है बहुत थिन है, इसलिए वो टेम्परेचर हमें जो है वो फील नहीं होता. अब हमारा एटमॉस्फेयर की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं सारी लेयर्स की वो कंप्लीट हो गई हैं. तो हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है एटमॉस्फेयर की, जो लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर उसके लिए एटमॉस्फेयर की क्या इम्पोर्टेंस है. तो ये जो पॉइंट्स हैं कंक्लूजन पॉइंट 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ.
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स, उनको जो एयर चाहिए सर्वाइवल के लिए, वो कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से। सेकेंड इज इट स्टेबलाइजेस द टेम्परेचर। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उससे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो वार्म अप होता है। तो वार्म अप होके क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर है वो स्टेबलाइज हो जाता है, उसमें फ्लक्चुएशंस जो है डिक्रीज हो जाती हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें स्टेबलाइज टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। तो जो ओजोन लेयर है, ये जो सन रेज आ रही हैं हार्मफुल रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, उनको अब्जॉर्ब करती है और अर्थ के ऊपर नहीं आने देती। नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द मेटेओर्स। जो मेटेओर्स आउटर स्पेस से आते हैं वो मेसोस्फीयर में ही जो बर्न अप हो जाते हैं, तो सरफेस पर नहीं आ सकते, नहीं तो सरफेस पे अगर गिर जाएं तो डिस्ट्रक्शन हो सकती है। एंड लास्ट इज इट हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। जो एटमॉस्फेयर है वो रेडियो ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है हमारी। सो दैट्स ऑल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड climate. Thank you.